सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज 6 दिसंबर की पूर्व संध्या है। हम सबके मसीहा, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर को हमारे बीच में नहीं रहे, अर्थात उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में जो मुकाम हासिल किए, जो हक वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज को देने का काम किया, ऐसा महापुरुष इतिहास में कोई और नहीं है। आज के दिन, आज 6 दिसंबर की पूर्व संध्या है। हम सभी बौद्ध भिक्षु, विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी और इस गंगा जमजम की तहजीब के भारत में रहने वाले लोग सब सामूहिक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने जिस कारवा को, जिस संस्कृति को, जिस विचारधारा को, जिस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए जिस कारवा को उन्होंने छोड़ा था, आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस कारवा को, उनके इस आंदोलन को हम पीछे न जाने दें, आगे बढ़ाएं। जब उन्हें हम पढ़ते हैं, एक समग्र जीवन पर अपनी नजर डालते हैं, तो हमारा गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये जानकर कि एक इंसान एक छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मैं आज स्पष्ट करके ये कहना चाहता हूं कि जितना उन्होंने अपने जीवन में अकेले कर दिया, आज करोड़ों लोग मिलकर के उनके बराबर करने की तो बात छोड़ो, उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो दिया था, उससे हम बचा नहीं पा रहे। उसमें मैं भी एक गुनहगार हूं, उसमें मैं भी एक गुनहगार हूं कि उसमें सब कुछ चाहते हुए भी मैं उस आंदोलन को सेव नहीं कर पा रहा हूं, बचा नहीं पा रहा हूं। तो आज पूर्व संध्या पर, 6 दिसंबर की पूर्व संध्या पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं पूरे भारत के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से कि कल आप सभी लोग अपने घरों में, मोहल्लों में, बुद्ध विहारों में, अंबेडकर पार्कों में, कबीर मठों में, रविदास मंदिरों में और मस्जिदों में भी बैठ करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी संस्कृति विचारधारा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उनके द्वारा बनाया हुआ संविधान कैसे हम बचा पाएं, कैसे ये सेकुलर भारत, सभी धर्मों का भारत, सभी रंगों का भारत सुरक्षित बना रहे, इस विषय पर चर्चा करें और उनके जीवन पर प्रकाश डालें और उनके जीवन से शिक्षा लें। एक शिक्षा लें, वो मेरे जीवन को बदल सकती है। मैं आज पूर्व संध्या पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरे जीवन में ऊर्जा है, मेरे शरीर में जान है, तब तक उनके बताए हुए मार्ग को मैं जन जन तक पहुंचाता रहूंगा और उनके द्वारा एहसानमंद ये एक बौद्ध भिक्षु उन एहसानों को अदा करता रहेगा। हमारे साथ सभी बौद्ध भिक्षु हैं, आप देख सकते हैं, भंते जी हैं, भंते बोधि रतन जी हैं। हम सब लोग आज 17 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो 17 दिसंबर को कार्यक्रम है, आज हम लोगों ने लगभग 50 गांव का दौरा किया है, निमंत्रण कार्ड पहुंचाए हैं और उम्मीद है कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, पूर्व संध्या है 6 दिसंबर की। इस मौके पर पूर्व जज सम्मानित मनोज कुमार जी हमारे बीच हैं, वो लखनऊ यात्रा पर गए थे, आए हैं। मैं चाहता हूं 2 शब्द आदरणीय जज साहब बोले। जय भीम सभी साथियों को। चूंकि मैं न्यायिक सेवा से रहा हूं, बहुत कुछ भंते जी ने
बता दिया है, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं और अपने शब्दों के माध्यम से कि सूरज चांद पहले भी निकलते थे, बाद में भी निकलेंगे, लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते तो एक बहुत बड़ी आबादी जो आज खुली हवा में सांस ले पा रही है, वो आज हम लोगों को देके चले गए हैं। और भारत में हम लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिस तरीके से जो सुविधाएं मिली हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से है। नमो बुद्धाय। जय हिंद। गम का माहौल है, लोगों के पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये खुशी का माहौल नहीं है कि धारा प्रभा अपनी बात हम कर सकें। आज सब लोग गमगीन हैं, पूरा भारत गमगीन है। विज्ञानवादी, तर्कवादी, संविधानवादी और सेकुलर भारत से मोहब्बत करने वाले लगभग सभी लोग गमगीन हैं। हमारे बीच में एडवोकेट राजकुमार जी हैं, हमारे बीच में हमारे मुस्लिम समाज के हमारे साथी हैं, आदरणीय प्रधान जी हैं, आदरणीय भंते जी आ गए, देख लीजिए, और आदरणीय भंते जी आ गए हैं, प्रज्ञा कीर्ति जी लखनऊ से चल के आ गए हैं। आज इन सभी लोगों ने बाबा साहब को सामूहिक श्रद्धांजलि 17 दिसंबर को देने के लिए सुदूर गांव में, जहां आसानी से वो लोग नहीं जाते जिन्हें जाना चाहिए, हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बस आज इतना ही। पूर्व संध्या पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और एक बात और कहना चाहता हूं आज के इस मौके पर, कि जब विद्वान लोग साथ साथ बैठते हैं तो ये डिस्कस होता है कि बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। बोधिसत्व हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में लाखों लोगों के जीवन में खुशियां ला दे, लाखों लोगों का भला कर दे, सामूहिक, उसे हम बोधिसत्व कहते हैं। तो इसलिए हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की तरह और लोग समाज में पैदा हों और लोग जन्म लें, ताकि देश, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, विरासत, हक वंचित कमेरा लोगों की बची रहे। भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए और सभी अपने घरों में, मोहल्लों में, अंबेडकर पार्कों में कल छोटा सा आयोजन करके बाबा साहब के जीवन पर चर्चा करिए और उनके इस आंदोलन को, उनकी संस्कृति, सभ्यता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस विषय पर चर्चा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।